तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे इंडियन आर्मी जितने भी लवर हैं, स्पेशली आज इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए एक बार फिर से जोरदार वैकेंसी एसएससी टेक की तरफ से ऑब्वियसली मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी में वैकेंसी आ चुकी है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे सभी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स या अपेयरिंग जितने भी हैं सभी के लिए अपने आप में एक जबरदस्त वैकेंसी, जिसमें किसी रिटन एग्जाम से नहीं गुजरना, आपको डायरेक्ट एसएसबी में जाना है। तो ऑब्वियसली ये फॉर्म भी जम के भरना है और बेहतर तैयारी भी आपको करना है एमकेसी के साथ। हम अप टू 90 डेज तक का एसएसबी संकल्प बैच देते हैं, जो श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन का बैच आपके हर पहलू पे स्क्रीनिंग, साइकोलॉजी, जीटी इंटरव्यू, पर्सनल लेवल पे काम करते हैं, आपकी यूनिक क्वालिटीज को डेवलप करते हैं और उन OLQs को आपके अंदर एनहांस करके आपका श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन कराना है। इस बार रिकमेंडेशन के लिए आप फॉर्म भरिएगा और एमकेसी के साथ श्योर शॉर्ट सिलेक्शन लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नामी joininarmy.nic.in 67 शॉर्ट सर्विस जो है टेक्निकल मेन कैटेगरी और इसी तरीके जो है विमेन कैटेगरी दोनों का, और विमेन के लिए जो कोर्स है वो भी अपडेट यहाँ पे कर दिया गया। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी में अनमैरिड फीमेल के लिए वैकेंसी आई हुई है, इसी तरीके से जो है अनमैरिड मेल के लिए भी ये वैकेंसी आई हुई है। ठीक है ना, मेल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड फीमेल दोनों ही इन्वाइट किए गए हैं इसके लिए। अक्टूबर 2026 बैच के लिए प्रक्रिया पूरी होगी। ऑब्वियसली इंडियन सिटीजन होइए ही आप। एसएससी 67 जो है कोर्स मेन के लिए 20 से 27 साल मोटा मोटा एज है, विमेन के लिए भी यही एज है। हाँ, 1 अक्टूबर 2026 से जो है कंसिडरेशन शुरू होगा, जिसमें 1 अक्टूबर 1999 से 31 सितंबर 2006 तक ये दोनों डेट ऑफ बर्थ आपका है, इन बिटवीन आपका जन्म हुआ है, आपके इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वहीं फीमेल कैटेगरी में जाएं तो सेम चीज़ यहाँ पे भी देखेंगे, सेम टू सेम डेट ऑफ बर्थ आपको फीमेल कैटेगरी में भी देखने को मिलेगी। एग्जैक्टली दैट मीन डेट ऑफ बर्थ दोनों की ही सेम है एग्जैक्टली अप टू 27 ईयर्स तक। मैक्सिमम चांस मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा एज देखें तो इसी में अपॉर्चुनिटी मिलती है जो आप इसके लिए ट्राई करते हैं। कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स ज़रूरी हैं क्योंकि फौज का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो कम से कम 2.4 किलोमीटर का रन हो, 10 मिनट 30 सेकंड तक का आइडिया एक दिया गया है। कोई फिजिकल टेस्ट ऐसा है नहीं, बट मुझे लगता है कि आप एकेडमी का हिस्सा बनने चाहते हैं तो आपके जीवन का ये फिजिकल सेटअप हिस्सा होना चाहिए। इसमें आपके जो है पुलअप होने चाहिए, सेटअप्स होने चाहिए, स्क्वाट्स होने चाहिए, लंजेज होने, उनके एक नंबर्स दिए गए, ये आपके एक्सरसाइज का हिस्सा है। और डोंट वरी अबाउट इट, जब आप एमकेसी कैंपस में एसएसबी ट्रेनिंग के लिए आएंगे क्योंकि एनफ टाइम मिलेगा, तो हम इन सारी चीज़ों पर भी आपको बिल्कुल ग्राउंड पर जम के ट्रेन करेंगे और इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको हम परफेक्ट बना देंगे। डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन, मतलब हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है और मार्कशीट, वहीं से आपका डेट ऑफ बर्थ उठाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। वहीं से जो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे वहीं पे डेट ऑफ बर्थ का ध्यान देंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर अप्लाइंग मैंने आपको बता दिया कि इसमें सिंपली इंजीनियरिंग डिग्री आप कोर्स किए हुए हैं या फाइनल ईयर में भी हैं तब भी आप एलिजिबल हैं, मतलब दोनों ही केसेस में आप एलिजिबल हो जाते हैं। कंडीशन वही कि फाइनल ईयर अपेयरिंग कैंडिडेट हुज फाइनल ईयर सेमेस्टर एग्जाम विल बी शेड्यूल्ड आफ्टर 1 अक्टूबर 2026 और नॉट एलिजिबल, मतलब 1 अक्टूबर 2026 के बाद जिनका एग्जाम है वो नहीं है। तो एक तरीके से जो 1 अक्टूबर 2026 से पहले जिनका एग्जाम हो जाए, मतलब जिनका फाइनल ईयर है एग्जैक्टली, उनके लिए ये जो है अपॉर्चुनिटी है। तो ध्यान से समझ लीजिए, इसके आधार पर आपको वहाँ बुलाया गया है, मेल फीमेल दोनों के लिए। फाइनल सेमेस्टर स्टडिंग कैंडिडेट विल बी प्रोविजनली अलाउड टू अपीयर, फाइनल सेमेस्टर वाले बिल्कुल इसमें अपीयर हो सकते हैं। एंड जो क्यूमुलेटिव परसेंटेज आप मार्क्स अप टू 6 सेमेस्टर मतलब आपका लिया जाएगा एंड फाइनली जो है उसी के आधार पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। वैकेंसीज वगैरह की बात करें तो वैकेंसीज ज़बरदस्त है। केवल सिविल कैटेगरी में देखें तो 75 वैकेंसी, इतनी सारी सेगमेंट में। कंप्यूटर साइंस में 60 वैकेंसी, ज़बरदस्त वैकेंसी रहती हैं। इलेक्ट्रिकल में देखें 33 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स में 64 वैकेंसी, ध्यान समझिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में सारी तरह के इंजीनियरिंग, मतलब मुझे नहीं लगता कोई कोर्स में छूटता भी है। और सबसे ज़्यादा मैकेनिकल की वैकेंसी 101 वैकेंसी केवल मैकेनिकल में आई है, हर तरह के स्ट्रीम के लिए। मैकेनिकल किसी भी पार्ट में, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल, किसी में भी आपने कर रखा हो। 17 वैकेंसी मिसलेनियस स्ट्रीम्स के लिए भी, बहुत सारे कैंडिडेट मिसलेनियस स्ट्रीम के भी रहते हैं। टोटल 350 वैकेंसी केवल मेल कैंडिडेट के लिए है एग्जैक्टली। और वहीं अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें इन चीज़ों को लेकर के, तो यहाँ पे भी क्राइटेरिया आप देखेंगे ज़बरदस्त है। 7 वैकेंसी फीमेल के लिए सिविल में है। कंप्यूटर साइंस में 4 वैकेंसीज़ हैं फीमेल के लिए। और अब वैकेंसी जैसे आपको पता है अलग अलग अब कर दी गई हर जगह शॉर्ट लिस्टिंग। इलेक्ट्रिकल के लिए 3 वैकेंसी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में 6 वैकेंसीज़ हैं। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते चले आएंगे हम लोग जो है, तो आप देख सकते हैं 9 वैकेंसी यहाँ मैकेनिकल में है। गर्ल्स कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ मैं स्पेशली। इसके बाद हम आ जाते हैं टोटल 29 वैकेंसीज़ यहाँ देखने को मिली है एग्जैक्टली। ठीक है ना, मतलब एक तरीके से टोटल मेल फीमेल मिला करके 389 वैकेंसी, मतलब ज़बरदस्त वैकेंसी हमें देखने को मिली। सिलेक्शन प्रोसेस ऑब्वियसली शॉर्ट लिस्टिंग, आप एप्लीकेशन आप अप्लाई कर दीजिए। एसएसबी ऑब्वियसली उसके लिए आपके शॉर्ट लिस्टिंग होगी, उसके आधार पे आपको क्रमशः एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। सिलेक्शन सेंटर आपको अलर्ट हो जाएंगे।
और उन सिलेक्शन सेंटर पे आपको जो है आना होगा। क्रमशः वो प्रयागराज जहाँ आपका मेजर कलसी क्लासेस हैं, बेंगलुरु हो गया, भोपाल हो गया, ठीक है ना, और जलंधर, ये आपके एसएसबी सेंटर है जहाँ आपको एसएसबी फेस करना होगा। कैन विल पुट थ्रू 2 स्टेजेस सिलेक्शन प्रोसीजर, दोज हु क्लियर द स्टेज 1 विल गो फॉर स्टेज 2। स्टेज 1 में हो गए तो रिटर्न हो जाएंगे। मतलब कहने का ये है कि स्क्रीनिंग एंड पहला पार्ट है, उसके बाद एसएसबी का आपका साइकोलॉजी, जीटी और इंटरव्यू पार्ट है। तो डे 1 आप क्लियर करेंगे पहला स्टेज, तभी आप आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा 5 डेज की जर्नी में फर्स्ट डे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड आई रियली प्राउडली वांट टू मेंशन कि मेजर कलसी क्लासेस का 100% स्क्रीनिंग का रिकॉर्ड है। एंड ऑब्वियसली कॉन्फ्रेंस एक जर्नी है जिसमें आपकी मेहनत लगन भी रिक्वायर्ड होगी और हम करेंगे उस चीज़ में बेहतर। बट अगर वाकई में आप पूरा डे 5 की जर्नी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और शॉर्ट रिकमेंडेशन, तो वेलकम टू एमकेसी। मेडिकल की प्रक्रिया है, ग्रांड कमीशन जो होगा एंड प्री कमीशन ट्रेनिंग शॉर्ट सर्विस कमीशन कैटेगरी में आपको दी जाएगी। एंड सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी डिटेल्ड ट्रेनिंग फॉर द ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, आपको भेजा जाएगा, ठीक है ना, और वहाँ आपकी डिटेल ट्रेनिंग 49 वीक की पूरी जर्नी चलेगी। मैरिज ड्यूरिंग ट्रेनिंग इज़ नॉट अलाउड, मैरिज नहीं कर सकते आप। एंड जो भी कैंडिडेट क्लियर करेंगे ऑब्वियसली पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ में आपको जो है दिया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो डिग्री भी मिलेगी, ट्रेनिंग भी आपकी 1 ईयर की है, इस दौरान सैलरी भी आपको पूरी मिलेगी। बिल्कुल लेफ्टिनेंट से शुरुआत करेंगे और ये ऑब्वियसली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक आप जा सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया है। सैलरी पैकेज ऑब्वियसली लेवल 10 से शुरू ही होता है, तो 17 to 18 लाख का आपका क्लियर कट पैकेज है, अब तो एग्जैक्टली 20 लाख के ऊपर है। और 8वां वेतन आयोग लगने के बाद तो ये ज़बरदस्त पैकेज आपका हाई लेवल पे देखने को मिलेगा। तो एक बार बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन मेरे सभी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स का। एंड ऑब्वियसली कैंडिडेट विड्रॉन फ्रॉम एनडीए, आईएमए, पीसीटी, नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, कहीं भी डिसिप्लिन एक्शन में उनको नहीं मौका दिया जाएगा अप्लाई करने का। तो ये थी चीज़ें जो मैंने आपको बताई। आशा करता हूँ क्लैरिटी आपको प्रॉपर मिल चुकी होगी। तो गेट रेडी फॉर दिस ओवरऑल, बिल्कुल तैयार रहिए इसके लिए और ज़बरदस्त तरीके से फॉर्म भरिए। और फॉर्म भरने के साथ साथ आप जुड़िए एमकेसी के साथ एक रियल, सच्ची और बेहतर प्रिपरेशन के लिए। एग्जैक्टली एप्लीकेशन विंडो 7 जनवरी से ओपन हो गई, 5 फरवरी तक आपको अपॉर्चुनिटी है। और फॉर्म भरने के साथ साथ अगर बेस्ट एसएसबी गाइडेंस आपको चाहिए तो वेलकम टू एमकेसी। हमारा संकल्प बैच अप टू 90 डेज तक का प्लान है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मंच पे है। कॉल करके 9696330033। बाकी कोई क्वारी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।